इस वीडियो में मैं आपको क्लॉकलिज्म के कंसेप्ट इजी वे में विद एग्जांपल्स बताऊंगी। क्लॉकलिज्म इनफॉर्मल वर्ड्स या फ्रेजेस को कहते हैं और इवन स्लैंग लैंग्वेज भी यूज़ होती है लिटरेचर में या किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में। आपको इस तरह के वर्ड्स जब इनफॉर्मल नज़र आए या इनफॉर्मल फ्रेजेस या फिर स्लैंग वर्ड्स नज़र आए तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लॉकलिज्म की लिटरेरी टेक्निक यूज़ हुई है। क्लॉकल एक्सप्रेशंस मोस्टली राइटर्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो बता सकें कि उनकी सोसाइटी में क्या चीज़ चल रही है या किस तरह से लोग बोलते हैं या उनकी सोसाइटी जो है उन पे किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है, वहाँ पे किस तरह से इनफॉर्मल वर्ड्स या स्लैंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है। आपके सामने एक एग्जांपल है द सन राइजिंग बाय जॉन डन, यानी कि एक पोइम है जहाँ पे जॉन डन ने क्लॉकलिज्म यूज़ किया है और स्लैंग वर्ड्स यूज़ किए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन वाई दोस्त दो दस, यानी कि ये सन के बारे में कह रहा है और उसे बहुत ही इनफॉर्मल वे में एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करके उसे कह रहा है कि तुम बेवकूफ़ जाहिल, तुम्हें पता नहीं है कि हम अभी ये जो कर्टन्स हैं इसमें से हमें बुलाने लग गए हो, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे दो लवर्स जो हैं वो सो रहे थे और तुमने उन्हें आके इतने रूड मैनर में जगा दिया है। और वो कह रहे कि ये तुमने किस तरह का बिहेवियर किया है, किस तरह से रूड मैनर हमारे सामने तुमने दिखाए हैं कि हमारा इतना अच्छा टाइम गुजर रहा था, हम दोनों लवर्स का, मेरा अपनी बिलवर्ड के साथ इतना मज़े का टाइम गुजर रहा था और तुमने सारा स्पॉइल कर दिया और तुम आके हमें जगाने लग गए हो, हमें बुलाने लग गए हो कर्टन्स में तुम या विंडो के इसके थ्रू तुम्हारी रोशनी जो है वो मेरी बिलवर्ड पे पड़ने लग गई है और वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस तरह की उसने सन के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हैं क्लॉकल। तो ये कंसेप्ट था क्लॉकलिज्म का। अब इसके अलावा इस क्लॉकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो लिटरेचर में एक बहुत ही डीप इंसाइट देते हैं एक राइटर की सोसाइटी के बारे में, यानी राइटर की सोसाइटी में किस तरह का इन्फ्लुएंस चल रहा है, लोगों की कन्वर्सेशन किस तरह की होती है और रियलिटी में वो किस तरह से रहते हैं और किस तरह से बोलते हैं, वो चीज़ दिखाई जाती है क्लॉकल वर्ड्स के थ्रू। दूसरी बात ये कि ये लिटरेचर जब इस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है तो लिटरेचर काफ़ी हद तक रियल नज़र आ रहा होता है, उसमें रियलिज़म आपको नज़र आता है, यानी रियलिटी नज़र आ रही है जिससे रीडर्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं मतलब उस चीज़ पे ज़्यादा उन्हें इन्फ्लुएंस करता है कि ये तो रियल बेस है। और लास्ट थिंग इज़ अबाउट कि ये करेक्टर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं और मेमोरेबल बना देते हैं कि रीडर जो है उसकी माइंड में वो बैठ जाते हैं वो वर्ड्स, वो सारी कन्वर्सेशन और वो सारा एक्सप्रेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था क्लॉकलिज्म के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।